ये लोग आरजेडी हो, ये माले हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। जी दोस्तों, ये स्टाइल है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। जहां जाते हैं वो, वहां की हवाओं में भी उनकी ही आवाज बहने लगती है। इसे योगी का ऑरा कहिए या फिर जादू, कुछ तो है जो जनता एक योगी की दीवानी है। यूपी हो, बिहार या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, योगी की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं होती। यही वजह है कि इस वक्त महागठबंधन की निगाहें योगी पर टिकी है, क्योंकि उनके आते ही बिहार के सारे समीकरण बिगड़ गए हैं। विरोधी सिर्फ और सिर्फ योगी का जो है तोड़ ढूंढने में लगे हुए हैं। बाकी अब तो यह मामला और भी दिलचस्प हो गया है दोस्तों, क्योंकि योगी के सामने अब यूपी के लड़के और समाजवादी पार्टी के चमकते हुए सितारे यानी कि हमारे अखिलेश भैया भी एंट्री कर चुके हैं। अखिलेश के आने से बिहार का सियासी रण और भी रोमांचक हो गया है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा पारा हाई हो गया है, क्योंकि राहुल तो योगी के लिए भी जीत का ही एक फैक्टर है। यकीन नहीं तो आप भी सुन लीजिए। आज बिहार में बहनों और भाइयों, जब एनडीए की सरकार है तो विकास भी है और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। लीजिए, अब बिहार में योगी ने ऐलान कर दिया कि राहुल की एंट्री मतलब एनडीए की जीत। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे करारा प्रहार और क्या हो सकता है विपक्ष के नेता पर, राहुल गांधी पर। ऐसे में जाहिर है कि साहब अब थोड़े घबरा सकते हैं। पहले ही छठी मैया यानी छठ पर जो अपना ड्रामा वाला बयान दिया था, राहुल का खेल उल्टे उनके ही लिए महंगा पड़ चुका है दोस्तों। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हर रैली में उसी को बुला रहे हैं। दूसरी ओर योगी के ये तीर हैं। योगी की रैलियों में निशाने पर दरअसल केवल राहुल ही नहीं बल्कि तेजस्वी भैया भी रहते हैं, आरजेडी के लाल, जो खुद इस वक्त खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री मान ही चुके हैं। सितारे होंगे तो यह भी संभव है, कोई असंभव चीज नहीं, वो उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो योगी के ये तीर उनको बड़े चुभ रहे होंगे। आप भी जरा सुन लीजिए। आज बिहार में बहनों और भाइयों, जब एनडीए की सरकार है तो विकास भी है और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। ये लोग आरजेडी हो, ये माले हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये भारत की विरासत का विरोध करते हैं, गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं, आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार आपने यूपी के अंदर देखा होगा, यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं,
माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है। तो दोस्तों यही अंदाज योगी है, यही वजह है कि बिहार की धरा पर इस वक्त चुनावी संग्राम उफान पर है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि पब्लिक किसकी बातों पर, किसके दावों पर यकीन करती है। क्योंकि कोई माने या ना माने, आप जरूर मानिएगा कि हर पार्टी ने इस प्रदेश को ठगा है, वरना भारतीय प्रशासनिक सेवा में डंका बजाने वाला बिहार बीमारू ना होता, यहाँ के युवा बेरोजगार ना होते, यहाँ के घरों की तंगहाली ना होती। यही वजह है कि इस बार पब्लिक का फैसला बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए अपना नेता चुनने से पहले वादों और दावों की पड़ताल जरूर कर लें दोस्तों। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए अपने देहाती के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बनिए हमारी ताकत, क्योंकि किस्मत का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।